नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो चुका है और एक और जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना इस्तीफ़ा है वो उन्होंने सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इससे पहले कल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था और वो बज़ाते खुद पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान के आइन में एक बहुत बड़ा बहरान था कि मुल्क का जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत का सीनियरिटी लिस्ट में चौथे पांचवें नंबर के ऊपर आने वाला ये जज है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी। लेकिन हालात इतने मुश्किल कर दिए गए, चूंकि वो प्रो इमरान खान है, चूंकि वो ऊपर से डिक्टेशन नहीं लेते, चूंकि वो प्रेशर नहीं लेते, चूंकि वो किसी भी शख्स की धौंस को, धमकी को अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए जनाब उनके साथ एक इतना महाज खड़ा कर दिया गया। उनके लिए अदालत में रहना, फैसले देना, फैसले सुनाना, मामलात को मॉनिटर करना, वो इतना उनके लिए चीज़ें मुश्किल कर दी गई कि मजबूरन उन्हें जो है वो अपना इस्तीफ़ा देकर अदालत को छोड़ना पड़ा। और फिर आपने कैसे देखा कि कैसे जो है उनके खिलाफ केसेस बने, कैसे उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए उस जज के खिलाफ, कैसे उसकी शख्सियत के हवाले से मनफी बातें जो हैं वो पूरे मीडिया में इन्होंने ज़बान ज़द-ए-आम की, कैसे उसकी करैक्टर असैसिनेशन हुई। और अब नाज़रीन जस्टिस एजाजुल हसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद सरदार तारिक मसूद सीनियर जज है और उनके बाद जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं ये मोस्ट सीनियर जज थे और अगला नंबर था इनका मुल्क का चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन उस सब चीज़ को बलाए ताक रखते हुए, वो जो एक इनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा एजाज़ शामिल होना था कि ये मुल्क का चीफ जस्टिस बन सकते थे, इन्होंने उन सारी चीज़ों को जो है बलाए ताक रखते हुए, साइड पे करते हुए आखिरकार आज अदालत से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना जो इन्होंने इस्तीफ़ा है वो सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। फिलहाल उसका मतन जो है वो सामने नहीं आया, ताहम ये चीज़ क्लियर है कि चूंकि ये प्रो इमरान खान है, चूंकि ये ऊपर से डिक्टेशन नहीं लेते, क्योंकि ये ऊपर से जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस रिसीव करके फैसले जो है वो नहीं सादर फरमाते, तो इसलिए जनाब इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इनके खिलाफ जो है हत्तक आमेज रवैया था अदालत के अंदर। जस्टिस फॉयज ईसा जो है वो भी इनके खिलाफ जो है मनफी रवैया अपनाए हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए इन्होंने अब जो अपना इस्तीफ़ा है वो सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इससे पहले ये मुतअद्दिद मरतबा जो अपने रिजर्वेशंस हैं वो ख़त लिख के चीफ जस्टिस को उनको मेंशन कर चुके थे कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में नहीं लाया गया और उल्टा इनको जो है इनके लिए एक मनफी रवैया था अदालत में, इनको जो है वो दीवार में चुनने की कोशिश की जा रही थी और जो भी अहम बेंचेस बन रहे थे अहम मुल्की मामलात के ऊपर, सियासी जमातों के मामलात के ऊपर, उन बेंचेस में इन जजेस को शामिल भी नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जनाब जब हमारी यहाँ पे सही कोई नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है और हमारे जो फैसले आते हैं या हम अपना कोई इख्तलाफी नोट लिखते हैं या कुछ मामलात के ऊपर हम चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं और हमारी किसी ने सुननी नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम बैठे किस लिए। अभी पीछे नाज़रीन जो भुट्टो के जुडिशल मर्डर के हवाले से जो बेंच बना था उसमें इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो बेंच नहीं बना। इन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इनकी मीटिंग थी, सिटिंग थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जनाब इस तरह से बेंच बनना चाहिए, इतने लोगों को उसमें शामिल करें और ये मेरे यहाँ पे इख्तलाफी मैं यहाँ पे एक राय रखता हूँ उसको भी मुकदम रखा जाए, लेकिन इनकी बात को जो है वो सरे से लिया दिया ही नहीं गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं इसके ऊपर आप 7 रुकनी बेंच बनाएं और उसमें फ़लाँ जजेस का इस तरह से आप वो जो है उसका बेंच तश्कील दें और इनके साथ बाकायदा मीटिंग्स हुई, इनको यकीन दहानी करवाएगी कि जनाब इस तरह से जो है हम अपना बेंच बनाएंगे। जस्टिस फॉयज ईसा ने जो है इनके साथ इत्तफाक़ राय किया, लेकिन बाद में जब बेंच बना वो बेंच टोटली मुख्तलिफ था और इनकी मर्ज़ी और इनकी उन रेकमेंडेशन के बिल्कुल बरक्स जो है उन्होंने मामलात को चलाया। फिर उन्होंने ये एक इख्तलाफ किया कि भाई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आप ये फैसला दे चुके हैं कि चीफ जस्टिस का खाली ये सिर्फ उन्हीं के पास इख्तियार नहीं है कि जैसे वो मर्जी बेंच बनाते फिरें। ये जो सीनियर जजेस हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर आते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से मिल बैठ के सलाह मशवरे के साथ जो है एक बेंच तश्कील देना है किसी भी मामले के ऊपर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीफ जस्टिस अकेला किसी मामले के ऊपर खुद ही बेंच बनाता फिरे। तो वो इन्होंने अपने रिजर्वेशन रिकॉर्ड करवाए थे कि जनाब इस तरह से मामलात को लेकर ना चले, लेकिन उसके ऊपर भी जो है चीफ जस्टिस ने इनकी नहीं सुनी। फिर इन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि जनाब आपने ये जो मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ केस बनाया है, उनके खिलाफ ये जो आपने दोहरा मयार अपनाया है और उनको जो आप निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर हसद और बुग़्ज़ के ऊपर मबनी है और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी किसी भी माली बेज़ाब्तियों में जो है वो मुलव्वस नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके ऊपर भी इनको जो है वो कोई नहीं लिया दिया और आखिरकार जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी खुद मुस्ताफ़ी होकर चले गए। और अब फ़ायज़ ईसा साहब ने यह तक कहा है कि अगर मज़ाहिर अली नकवी इस्तीफ़ा देकर जा चुके हैं तो उनके खिलाफ जो केस है वो खुला रहेगा। असूली तौर पर यह होता है कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई केस बना है और अगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए तो उस केस को वहीं पर क्लोज़ कर दिया जाता है।
लेकिन अभी मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी होकर जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना है कि मैं जनाब जो है ये केस बंद नहीं करूँगा। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म न करने का फैसला, कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफ़ा दे जाए तो क्या हमें ख़तरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त लिख चुके हैं, ये मैसेजेस जो हैं वो भेज चुके हैं कि जनाब मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये जो आपने जारहाना मूड ऑन किया हुआ है, आपने ये जो स्विच ऑन करके रखा हुआ है, इसको मेहरबानी करें आप क्लोज़ करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। तो आखिरकार वो जनाब अदालत से मुस्ताफ़ी होकर अपना इस्तीफ़ा जो है सदर आरिफ अलवी को भेज के अपना हाथ और झोली झाड़ के वो अपने घर को रवाना हो चुके हैं। अब जो उनके ख़त का मतन है वो फ़िलहाल मंजर आम के ऊपर नहीं आया, ताहम तमाम जो पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, क्रेडिबल ज़राइद हैं, वो सभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं और ये एक्सपेक्टेड सरदार तारिक मसूद के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपनी उस प्रिविलेज को बस से पुश्त रख दिया और इस चीज़ को खातिर में नहीं लेके आए कि मैं अगला जो है चीफ जस्टिस बन सकता हूँ। ज़ाहिर है बहुत बड़ा एजाज़ है, तो उन्होंने जनाब इन सारी चीज़ों के ऊपर ठोकर मार के अपना इस्तीफ़ा जमा करवा के वो घर चले गए। तो ये जनाब आपकी अदलिया, ये है आपका निज़ाम इंसाफ, ये है आपका जनाब निज़ाम अदल, और ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ के अपने इलेक्टेबल्स तो दूर की बात, इनके वोटर्स तो दूर की बात, इनके सपोर्टर्स तो दूर की बात, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अगले जो है चीफ जस्टिस बनने की उस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं, और पाकिस्तान में उनसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं, उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो जनाब अदालतें छोड़ दें, तो आम वर्कर रह गए। तो ये है जनाब वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस वक्त तहरीक इंसाफ को मिल रही है, और ये है पाकिस्तान का निज़ाम अदल, और ये है जनाब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो कि आपके सामने है। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।